वेलकम बैक समाचारियंस, दिस इज मी देवेश सिंह वंस अगेन। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट। यहाँ पर मैं आपके साथ रोज देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें शेयर करता हूं। तो अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक भी कर देना, ना भी पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप वीडियो पूरी जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके अपना ओपिनियन दीजिएगा। आज की सबसे पहली न्यूज की शुरुआत करूं तो उसी से करना चाहूंगा। देश में सबसे ज्यादा बात करने जाने वाला टॉपिक ऑक्सीजन की कमी। जी हां, हॉस्पिटल्स में लगातार कोविड के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जरूरत भी बढ़ रही है। पर क्या करें, ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अब ये डिसीजन लिया है कि जितने भी ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज में भेजे जाते थे काम करने के लिए, उसको कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। अब वो सारा ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स को भेजा जाएगा। आप समझ सकते हैं, मैं आपको बता दूं, पूरे देश में जितना भी ऑक्सीजन सिर्फ एक दिन में बनाया जाता है, उसमें से 60% ऑक्सीजन सिर्फ हॉस्पिटल्स को लग रहा है। जेईई के बच्चों के एग्जाम्स जो 27 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक कंडक्ट किए जाने वाले थे, फिलहाल बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। एजुकेशन बोर्ड ने अगली डेट्स कब कंडक्ट की जाएंगी उसके बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी है। अगला डेटा जो महाराष्ट्र से निकल के आ रहा है मेरे पास, मैं आपको बता दूं, पिछले 18 दिनों में महाराष्ट्र में 10 लाख केसेस दर्ज किए गए। 18 दिनों में 10 लाख केसेस। सिर्फ कल की बात करूं तो 503 लोगों की जान गई है और 7 महीने के बाद ऐसा हो रहा है कि इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं और इतने ज्यादा लोगों की जान जा रही है। ये कोई वेव नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ये तीसरा चौथा वेव है, ये कोई वेव नहीं है, पूरी की पूरी सुनामी। और लोग अगर कंट्रोल नहीं करते हैं बाहर जाना, तो मुझे लगता है कई लोगों के परिवार इसी तरीके से बिखर जाएंगे। कल टाइम्स नाउ के साथ एक इंटरव्यू में मोटा भाई ने, होम मिनिस्टर अमित शाह ने कई सारे सवालों के जवाब दिए। सबसे पहले तो उनसे पूछा गया कि आपका क्या कहना है रमजान और कुंभ को लेके। उन्होंने वहां पे ये कहा कि कुंभ हो या रमजान हो, लोगों ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया जिस तरीके से उनको कोविड के दौरान करना चाहिए था। उनको कोविड के दौरान प्रिकॉशन लेना चाहिए था। जो उन्होंने किया है वो बहुत गलत है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमको मजबूरी में आके कुंभ को कैंसिल करने के लिए कहना पड़ा, तब जाके लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी बढ़ी। उन्होंने ये तक कहा, टाइम्स नाउ के जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि हमें ऐसा लगता है कि जब पहला वेव खत्म हो गया तब आप लोग काफी ज्यादा इग्नोरेंट हो गए, जिसकी वजह से दूसरे तीसरे वेव के बाद लोगों को, जनता को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। जिसपे उन्होंने इंटरनेशनल लोगों का जो इंटरनेशनल वेरिएंट्स है उसका एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि आप दुनिया की बात कर लीजिए, जब भी दूसरा या तीसरा वेव आया है तो वो पहले या दूसरे वेव से डबल स्पीड से आया। उन्होंने कहा कि जो वेव अभी इंडिया में मौजूद है वो पहले से काफी ज्यादा तेज है। जी हाँ, उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि उससे जितने लोग मर रहे हैं या वो जितना खतरनाक है वो कम है, कम खतरनाक है, लेकिन वो ज्यादा तेजी से बढ़ता है। मेरे को समझ में ये नहीं आया। उन्होंने कहा कि लोगों की गलती है कि लोग कुंभ में जा रहे हैं या रमज़ान में एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं, उनको कोविड के लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ये वही नेता है जो बंगाल में, असम में हजारों लाखों लोगों की जनता के साथ रैलियां निकाल रहे हैं और बड़े ही गर्व से अपने ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं कि हमारी रैलियों में इतने सारे लोग आए, हमारे पास इतने सारे लोगों का सपोर्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो ये भी कहते हुए सुनाई दिए कि जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ मुझे लोग ही नजर आ रहे हैं। मेरी जहां भी नजर पहुंच रही है मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये जगह भी छोटी पड़ गई लग रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग धूप में तप रहे हैं। जो लोग धूप में तप रहे हैं उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने देंगे। हम विकास करके आपके इस प्यार को
डबल करके लौटाएंगे। और ये मैं आपको बात बता रहा हूं, कोविड के दौरान जिस वक्त इंडिया में लाखों से भी ज्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि ये इनका दूसरा चेहरा। COVID-19 is spreading faster in India than anywhere else in the world, including the US. First confirmed case of novel coronavirus reported from Kerala, where a student studying in China's Wuhan University has tested positive. Corona go! Corona go! Go Corona! Go Corona! Corona go! Corona go! Go Corona! Go Corona! Go Corona! Go Corona! No masks are allowed inside the house. Please go and remove. Already made an appeal. Members who are all wearing masks, please go out and remove it. 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? आपके नाम पे दे रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इशू निकला और आप लोगों ने इसको पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए। आपको मारा पुलिस ने? हाँ, पोपड़ा ठेके हुए मेरा बंदर से निकल के आए थे। हाँ। सुबह 4 बजे के चले और अभी तक चल ही रहे हैं लगातार? चल ही रहे हैं, रुके नहीं है। चल ही रहे और क्या करें? The Tablighi Jamaat Markaz of Nizamuddin in Delhi has become the biggest coronavirus super spreader. I call upon the Indian government tonight to initiate strong steps, and I repeat, for a second night running. The Modi government should initiate draconian steps. I think the Lord's heard it. Please go back. This is the rule. What is the rule? India's first vaccine was given to a sanitation worker. Relief and jubilation. But it has come at a cost. The virus has claimed the lives of more than 152,000 people so far. अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये न्यूज काफी ज्यादा दर्दनाक। मुंबई के गोरेगांव में एक स्टार होटल में काम करने वाला काफी ज्यादा यंग लड़का, बस 22 साल इसकी उम्र, रात को काम खत्म करके 11 बजे अपने घर की तरफ जा रहा था अपनी बाइक से। तभी एक काफी ज्यादा तेज चलने वाली गाड़ी आई, उस लड़के को उसने ठोक दिया, उसके सर पे से गाड़ी चढ़ाकर लेके गया, जिसकी वजह से लड़के की मौके पर जान चली गई। कार वाला मौके से फरार, पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसी तरीके से मैं आपको एक और खबर बताऊं तो कल रत्नागिरी में एक केमिकल फैक्ट्री में
रिएक्टर को काफी ज्यादा गर्म करने की वजह से उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से 3 लोगों की जान चली गई और 7 लोग बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जल चुके हैं। अगली न्यूज बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि लोग इस तरीके से गिर चुके हैं कि लोग अब कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को तक नहीं छोड़ रहे। अगली खबर भोपाल से निकल के आ रही है, जहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक 50 साल की बूढ़ी महिला एडमिट थी। उनको कोविड पॉजिटिव हुआ था, उनका अपना एक प्राइवेट वार्ड था, उनको ऑक्सीजन की कमी थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने 2 बार उनका रेप करने की कोशिश की। पहली बार में उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी से कंप्लेंट नहीं की, लेकिन दूसरी बार के बाद उन्होंने अपने परिवार वालों से कंप्लेंट करी, जिसके बाद तुरंत मौके पर हॉस्पिटल के डायरेक्टर पहुंचे। उन्होंने उस वार्ड बॉय को तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहा, जिसके बाद पुलिस ने उस वार्ड बॉय को उसके घर पे जाके अरेस्ट किया। अगली न्यूज पॉलिटिक्स से, जहां पर जानी दुश्मन आज आपस में मदद मांगने को मजबूर है। सबसे पहले मैं बंगाल की बात करूं तो ममता बनर्जी ने आने वाली सारी रैलीज को कंप्लीटली कैंसिल कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से वैक्सीन मांगने की गुहार लगा रही। वहीं दूसरी तरफ अगर दिल्ली की बात करें तो आप सबने एक वायरल वीडियो तो देखा ही होगा, जहां पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग में, जहां पर वो स्टेट के सारे चीफ मिनिस्टर्स से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कोविड को कंट्रोल करना है, कैसे वैक्सीन का सप्लाई किया जाएगा। वहां पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हंसते हुए और सोते हुए नजर आए, लेकिन आज मजबूरी में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, ये कहते हुए कि हमको वैक्सीन की जरूरत है, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डिसरप्ट होता हुआ नजर आ रहा है। एक और रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, जहां पर पता चल रहा है कि दिल्ली की सरकार ने 2015 से लेके 2019 के बीच में एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, जिसकी वजह से आज उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से परेशानी में है कि वो अपने दुश्मन को लेटर लिख के उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कल का आईपीएल मैच इतना ज्यादा रोमांचक और इंटरेस्टिंग रहा। सबसे पहले तो पंजाब ने 195 रनों का टारगेट दे दिया, जिसको देख के ही लगता है कि इसको चेस करना काफी ज्यादा मुश्किल, लेकिन जिस स्पीड से दिल्ली कैपिटल्स ने खेलना शुरू किया, सिर्फ 18 रनों में उन्होंने मैच जीत लिया। सिर्फ शिखर धवन की बात करें तो उन्होंने 92 रन मारे, 2 छक्के और 13 चौके लगाए, जिसके बाद पंजाब हो या ऑस्ट्रेलिया, किसी को भी घुटने टेक देने थे। दिल्ली ने 6 विकेटों से कल का मैच जीत लिया। आज शाम को चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच होगा। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।